सुप्रभात बच्चों। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में आपको हम आगे की ओर ले चलता हूँ। मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। आगे अगला चैप्टर है त्योहार। त्योहार आपके पुस्तक का 11वां पाठ है। इसमें आपको त्योहार के बारे में जानकारियाँ दी जाएगी। यद्यपि त्योहार के बारे में आप लोग तो खुद जानते होइएगा, और मैं भी एक बार स्पेशल त्योहार पर ही पूरी घंटी पढ़ाया था। अगर स्मरण हो तो याद कीजिए कि मैं आपको इस त्योहार के बारे में पूरी घंटी आपको केवल त्योहार पर ही बताया था। तो वही त्योहार है। और यह भी एक लड़के की ही कहानी है, त्योहार से जुड़ी हुई कहानी है। वरुण नाम का एक लड़का था जो मुंबई में रहा करता था, है ना। वह लड़का बड़ा ही मेहनती था, प्रतिभाशाली लड़का था, मुंबई में रहता था और हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। विद्यालय के सभी अध्यापिकाएं उसे बहुत प्यार करते थे, उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब वह विद्यालय से घर आया तो पापा ने बताया कि उनका स्थानांतरण तमिलनाडु में हो गया है और अगले सप्ताह ही तमिलनाडु जाना है। यह सुनकर वरुण को थोड़ा दुख हुआ कि अब उसके सभी मित्र बिछुड़ जाएंगे, परंतु दूसरी ओर वरुण को यह सोचकर खुशी हुई कि तमिलनाडु में उसके मामा जी रहते हैं। वहाँ जाकर उसे वहाँ की संस्कृति और नई नई चीज़ें जानने का अवसर मिलेगा। तो वरुण नाम का एक लड़का था, बड़ा ही मेहनती था, प्रतिभाशाली था, पढ़ने में भी काफ़ी तेज था। उसके माता पिता मुंबई में रहते थे, वही कार्यरत थे, इसलिए वो लड़का भी मुंबई में ही रहता था, वही पढ़ाई लिखाई करता था। इतना तेज था पढ़ने में कि वह हमेशा क्लास में प्रथम ही आता था। तेज विद्यार्थी को स्कूल के शिक्षक शिक्षिका सब जो है जो कि प्यार ज़्यादा करते हैं। तो वरुण को उसके अध्यापक अध्यापिका सभी उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, वरुण जब घर से, ये विद्यालय से घर आया तो उसके पापा ने उसे बताया कि बेटा मेरा स्थानांतरण तमिलनाडु में हो गया है। अगले सप्ताह हम लोगों को तमिलनाडु जाना है। यह बात सुनकर वरुण को तकलीफ हुई। तकलीफ इस बात से हुई कि इतने दिनों तक वो इस स्कूल में जो पढ़ा, काफ़ी उसके साथी संगी बन गए थे, बड़े ही प्रिय प्रिय मित्र हो चुके थे। शिक्षक लोग के भी आँख का तारा बना हुआ था वो लड़का।
तमिलनाडु जाएंगे तो कोई भी मेरा मित्र नहीं होगा। इस बात से उसे दुख हुआ, लेकिन पुनः इस बात से खुशी हुई कि चलो तमिलनाडु में मेरे मामा जी रहते हैं। वहाँ जाने पर तमिलनाडु के आबो हवा, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण, तमिलनाडु का परिवेश, वहाँ की शिक्षा और संस्कृति सभी को जानने का एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। इस बात से उसे खुशी भी हुई। एक सप्ताह बाद वरुण अपने परिवार के साथ तमिलनाडु पहुंचा। जनवरी का महीना था। चारों ओर पोंगल त्यौहार की धूमधाम थी। पोंगल तमिलनाडु का बड़ा ही फेमस त्यौहार है पोंगल। वरुण के मामा जी का भी एक बेटा था, उसका नाम आर्यन था। एक दिन दोनों शाम को घूमने जा रहे थे। सभी तरफ पोंगल त्यौहार की तैयारियां चल रही थी। वरुण को ये सब वातावरण देखकर, चारों ओर पोंगल की तैयारियां चल रही थी, ऐसे परिवेश को देखकर, है ना, उनको बहुत अच्छा लगा। उसने आर्यन से कहा, आर्यन, क्या तुम मुझे बताओगे कि पोंगल का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? क्योंकि उस लड़के को तो पोंगल नाम से भी वो लड़का परिचित नहीं था, तो त्यौहार के बारे में कैसे जानेगा भाई? यहाँ का तो त्यौहार है छठ, दिवाली, दशहरा, होली, है ना, ये सब, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, ये सब यहाँ का पर्व है। नहीं, बट पूजा, चौक चंदा, घड़ी पूजा, ये सब त्यौहार यहाँ लोग मनाते हैं। इसलिए एक बच्चा भी इस त्यौहार के बारे में जानता है। लेकिन पोंगल त्यौहार के बारे में तो आज तक उन्होंने नहीं जाना। तो उसने आर्यन से पूछा कि तुम तो यहाँ रहते हो, ये पोंगल त्यौहार क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है, हमको बताओगे? आर्यन ने कहा, हाँ हाँ वरुण, क्यों नहीं बताएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि यह दक्षिण भारत का त्यौहार है। उत्तर भारत में यह त्यौहार नहीं मनाया जाता है। दक्षिण भारत का यह प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार कृषि और फसल से संबंधित त्यौहार है। जैसे अपने यहाँ का भी जो त्यौहार है होली, कृषि और फसल से संबंधित है। फागुन के महीना में एक गरीब आदमी का भी घर अनाज से भरा रहता है। गेहूँ, मकई, दाल, दलहन, है ना, तिलहन, सब चीज़ से लोग मकई की खेती करते हैं। मकई काट करके घर में ला करके स्टॉक करते हैं। गेहूँ की खेती करते हैं, गेहूँ ला करके स्टॉक करते हैं। तो ये सब है। इस खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। उसी प्रकार पोंगल का जो त्यौहार है सो फसल, कृषि एवं फसल से संबंधित यह त्यौहार है। इस दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है उस दिन। और
जो प्रसाद सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, प्रदान किया जाता है, उस प्रसाद को पोंगल कहते हैं। उस प्रसाद को वहाँ की भाषा में, तमिलनाडु वगैरह दक्षिण भारत की भाषा में जो प्रसाद सूर्य देव को चढ़ाया जाता है, उस प्रसाद को पोंगल कहते हैं। फिर वरुण बोला, आर्यन, मेरी अध्यापिका ने बताया था कि पोंगल 4 प्रकार का होता है और यह त्यौहार भी 4 दिनों का होता है। 4 दिन तक यह त्यौहार चलता है ना। अर्जुन ने कहा, हाँ, तुम्हारी अध्यापिका बिल्कुल सही बताई थी, है ना, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पोंगल 4 प्रकार का होता है। भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, माट्टू पोंगल, कानू पोंगल, ये 4 पोंगल होता है। इस त्योहार के पहले दिन भगवान इंद्र की पूजा की जाती है। और बड़े पैमाने पर लोग नाच गान का आयोजन करते हैं। पहले दिन जो है भोगी पोंगल, उसमें इंद्र भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि किसान जानते हैं कि इंद्र भगवान को खुश करके नहीं रखेंगे तो हमारा सारा फसल नष्ट हो जाएगा। इंद्र भगवान ही हमारे फसल में समय समय पर वर्षा कराकर सिंचाई प्रदान करते हैं। इसीलिए सबसे बड़े भगवान मेरे वही हैं, इंद्र भगवान। तो उसको प्रथम दिन के जो पोंगल होता है उसको भोगी पोंगल कहते हैं। इंद्र भगवान की पूजा अर्चना उसमें की जाती है और लोग नाच गान भी करते हैं। दूसरे दिन सूर्य पोंगल होता है, जिसमें अभी मैं आपको कह ही दिया हूँ कि इसमें दूसरे दिन सूर्य भगवान की पूजा होती है। अब देखिए, इंद्र भगवान फसल में सिंचाई देते हैं, सिंचाई नहीं देंगे फसल नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनकी पूजा होती है। दूसरी पूजा सूर्य देव की होती है, जिन्होंने फसलों पर अपनी रोशनी देते हैं, जिसके कारण फसल अपना भोजन बनाता है। अगर सूर्य भगवान लगातार 15 दिन 20 दिन हड़ताल कर दे, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें भेजे ही नहीं, तो पृथ्वी पर के जीव जंतुओं का क्या हाल होगा, पेड़ पौधों का क्या हाल होगा और फसल का क्या हाल होगा, कल्पना करने की बात है। इसीलिए फसल को सही दिशा देने के लिए, अच्छे उपज के लिए सूर्य भगवान की भी फसल पर बहुत बड़ी कृपा होती है। इसलिए दूसरे दिन वहाँ के लोग सूर्य की पूजा आराधना करते हैं। इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है। मैंने तो आपको कहा कि सूर्य देवता पर स्पेशल चढ़ाए जाने वाले प्रसाद ही पोंगल कहलाता है।
तो एक विशेष प्रकार का जो खीर बनाई जाती है, जिससे सूर्य देवते को और जो अर्पण किया जाता है, उस खीर को पोंगल कहते हैं। यह खीर मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार होता है, जैसे हम लोगों के यहाँ भी होता है। पुराने ज़माने में हुआ करता था, आज के ज़माने में तो धान की फसल होती ही नहीं है। रबसन पबनी, एक पबनी हुआ करता था, रबसन पबनी। उसमें संडे के दिन महिलाएं किसी एक संडे के दिन घर में पूजा करती थी और नए धान जो होता था, उसी धान का के चावल का की खीर बनाया जाता था। और वो खीर ये मीठा दे करके बनाया जाता था, चीनी नहीं। यहाँ भी वही बात है कि नए धान से तैयार चावल, मूंग दाल और गुड़ से बनती थी। बताइए, खीर में कहीं मूंग दाल दिया जाता है? लेकिन यहाँ का तो सूर्य देवता को जो स्पेशल प्रसाद चढ़ाया जाता था, वो स्पेशल ढंग से बनाया जाता था। तो फसल जो नया फसल जो होता था धान का, उसका चावल, मूंग दाल और गुड़ से बनती थी खीर। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें प्रसाद के रूप में या पोंगल और गन्ना अर्पण किया जाता है। प्रसाद के साथ साथ ईख को भी धो धा करके 2, 3, 4 टुकड़ी में काट करके, जैसे हम लोग छठ में ईख चढ़ाते हैं, वो भी सूर्य देवता का ही पूजा होता है। सूर्य देवता को ईख बड़ा प्यारा है, नारियल बड़ा प्यारा है ना। खीर भी प्यारा है, खजूर टिकरी भी प्यारा है, केला भी प्यारा है। इन्हीं सब सामग्रियों के साथ हम लोग भी बड़े निष्ठापूर्वक अपने देश में छठ की पूजा करते हैं। तो ये लोग भी पोंगल के साथ क्या देते हैं? ईख, गन्ना अर्पण किया जाता है। इस दिन बनने वाली खीर को खूब उबाला जाता है। जब खीर में उबाल आता है तो घर के सभी सदस्य बहुत खुश होते हैं। उस दिन के खीर में एक विशेष प्रकार का उबाल आता है। लेकिन वरुण ने कहा, ऐसा क्यों आर्यन? आर्यन बोला, क्योंकि खीर में उफान का संबंध घर की सुख समृद्धि से होती है। देखिए, जिसके खीर में ज़्यादा उफान आता है वो व्यक्ति ज़्यादा खुश होता है, उसके परिवार के लोग ज़्यादा खुश होते हैं। क्योंकि ज़्यादा उफान का मतलब साल भर तुम्हारे परिवार में बड़ी ही खुशी रहेगी, बड़े ही लोग आनंद से रहेंगे, है ना। घर में खुशी समृद्धि बनी रहेगी। तीसरे दिन माट्टू पोंगल बनाया जाता है। माट्टू पोंगल तीसरे दिन। इस दिन खेती में काम आने वाले पशुओं की पूजा होती है। देखिए, हम लोग के यहाँ भी बैल की पूजा होती है। दीपावली के नेक्स्ट डे होकर बैल की पूजा होती है, जिसे हम गोधन कहते हैं। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। तो गोधन, गाय की गोबर से महिलाएं लोग क्या क्या बनाती है। और
सभी जानवरों को, पालतू जानवर को स्नान कराया जाता है, भर पेट खिलाया जाता है, तरह तरह के घास खिलाए जाते हैं उस दिन। उसके बाद उसका परिधान जो होता है, कपड़ा के रूप में उसका रस्सी होता है, उसको बदला जाता है। यहाँ भी तीसरा पोंगल जानवरों का होता है, लेकिन उस खास जानवर का होता है जो खेती के काम में आते हैं, बैल। किसान अपने बैलों को खूब स्नान कराते हैं, उनके सींगों में तेल लगाते हैं और खूब खिलाते हैं, पिलाते हैं, नई डोरी देते हैं वहाँ भी, है ना। और उस दिन उससे कोई काम नहीं लेते हैं। इस त्यौहार के अंतिम दिन को कानू पोंगल कहते हैं। इस दिन घर को खूब सजाया जाता है। महिलाएं घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती है, सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं। समझे कि नहीं? चौथा पर्व जो होता है उसको कानू पोंगल कहते हैं। इस दिन जो है सो घर की अच्छी तरह से सफाई करके और खूब अच्छी तरह से सफाई करके और घर को सजाया जाता है, खूब अच्छा से सजाया जाता है। महिलाएं घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती है। जैसे यहाँ भी रंगोली का प्रचलन हो गया है। दीपावली की रात में महिलाएं, लड़कियाँ अपने दरवाजे पर, आंगन में रंगोली बनाते हैं। रात्रि में लोग सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, है ना। और सभी नए नए वस्त्र पहनते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगते हैं। मिठाई का आदान प्रदान होता है, मिठाई बांटी जाती है। रात्रि के समय में सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। एक दूसरे को मंगलमय वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। जैसे वहाँ का मंगलमय वर्ष उसी दिन से शुरू होता है। हम लोगों के यहाँ का मंगलमय वर्ष तो 2 डेट है इसका। हम लोगों के सनातनी धर्म के अनुसार होली बीता, चैत आया तो नया साल आया, लेकिन अंग्रेजों के कथनानुसार होली ये 1 जनवरी से नया साल लागू होता है। लोग एक दूसरे को मंगलमय वर्ष की कामना देते हैं, उसी तरह वहाँ भी। अच्छा वरुण, तुम बताओ कि मुंबई में कौन सा त्यौहार धूमधाम से और कैसे मनाते हैं? आचार्य आर्यन ने पूछा। अब आर्यन ने पूछा कि मैंने तो बता दिया, अब तुम बताओ कि मुंबई में कैसे पूजा होती है, त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है? तो वैसे तो मुंबई में सभी त्यौहार धूमधाम से ही मनाए जाते हैं, परंतु गणेश चतुर्थी का त्यौहार वहाँ विशेष रूप से मनाया जाता है। गणपति बप्पा ये पर्व मुंबई का बड़ा ही प्रतिष्ठित पर्व। जैसे बंगाल का दुर्गा पूजा, उसी प्रकार मुंबई का गणेश चतुर्थी होता है। बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के बारे में हम पुनः दूसरे दिन आपको जानकारी देंगे। तब तक मैं अपनी पढ़ाई को यहीं पे विराम करता हूँ
और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज की पढ़ाई को मैं बंद करता हूँ।